एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिनमिन लुमिंग से एक शारहेड दिलाने की जिद कर रही थी, पर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, इसीलिए वो मना कर देता है। मिनमिन उसे बोलती है कि आप अपनी लव लाइफ में इतने खुश हो तो मुझे ये दिला ही सकते हो। फिर वो बताती है कि मेरी मॉम ने आपकी और मेरी होने वाली आंटी की पिक सेंड की है, पर लुमिंग फिर भी नहीं मानता। इसीलिए अब मिनमिन रोने लग जाती है और बोलती है कि मेरी लाइफ में ना तो लव है और ना ही शारहेड। लुमिंग कहता है कि जिसे तुम पसंद करती हो बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है। ये सुनकर मिनमिन कहती है कि आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे आपकी युवान से कोई दुश्मनी हो, पर वो उसे कैसे बताता है कि युवान उस लड़की का बॉयफ्रेंड है जिसे वो पसंद करता है। मिनमिन अब उसे शारहेड दिलाने के लिए कहती है, जिसके लिए लुमिंग कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ अच्छा कहना होगा। तो मिनमिन मक्खन लगाने लग जाती है कि आपको जल्दी आपकी वाइफ मिल जाए, पर इसके बावजूद भी वो नहीं मानता, इसीलिए मिनमिन गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। तभी उसे और फेंशिंग को कोंगशाओ का मैसेज आता है, जो कि उन्हें आज रात पूल खेलने के लिए बुलाती है। जिस दौरान वो युवान का रेजिग्नेशन लेटर देख रही थी और सोचती है कि युवान जैसी यंग लड़की के लिए मैं एक ट्रेन की तरह हूँ, जो कि उसे उसके करियर के अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रही है। फिर हम उस रात को देखते हैं जब केन्यांग ने उसे वो लेटर युवान को देने के लिए कहा था। फेंशिंग जब उसे देखती है तो उसमें युवान का रिकमेंडेशन लेटर था, ताकि वो अब्रॉड में अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सके। ये देखने के बाद वो उस लेटर को केन्यांग को वापस दे देती है, जिसके बाद से ही फेंशिंग अपसेट थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो युवान के उसके करियर से दूर कर रही है। दूसरी तरफ हम युवान को देखते हैं, जो कि अपनी थीसिस ओरल डिफेंस दे रहा था। फिर वो केन्यांग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ में पता चलता है कि युवान की रिकमेंडेशन के लिए केन्यांग ने उसकी हेल्प की है। दूसरी तरफ हम लुमिंग और कोंगशाओ को देखते हैं, जो कि साथ में पूल का एक मैच लगाते हैं, जिसमें लुमिंग जीत जाता है। ये देखकर फेंशिंग कोंगशाओ को टिप्स देने लगती है, जिस पर लुमिंग उसे चैलेंज करता है। तो फेंशिंग मान जाती है और कहती है कि अगर मैं जीती तो मुझे आइसक्रीम चाहिए। जिसके बाद मैच शुरू होते हैं और फेंशिंग इतना अच्छा खेलती है कि लुमिंग अपनी हार मान लेता है और उससे पूछता है कि कोई इतना अच्छा कैसे खेल सकता है। सीन अब युवान पर आता है, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वूमे के साथ डिनर कर रहा था। वो उसे बताती है कि हम किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। युवान भी उसे बताता है कि मैंने इंटर्नशिप इसीलिए की थी ताकि मुझे अब्रॉड जाने में हेल्प मिल सके, पर अब मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहता। जिस पर वूमे बोलती है कि क्या इसका रीज़न तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो युवान कहता है कि अभी मैंने उसे इस बारे में नहीं बताया, पर मैं जानता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करेगी, लेकिन मेरे लिए 2 साल उससे अलग रहना मुश्किल है। जो सुनकर वूमे उसे समझाती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैच्योर है और वो इमोशन और रीजंस को अच्छे से मैनेज करना भी जानती है। जिससे कि युवान कहता है कि मुझे यही डर है कि कहीं उसे मुझसे कोई बेटर ना मिल जाए। तो वो मैं उसे सोच समझकर फैसला लेने के लिए कहती है, क्योंकि इससे उसका करियर जुड़ा हुआ था। सीना फेंशिंग पर आता है, जो कि लुमिंग को बताती है कि उसने पूल कैसे खेलना सीखा था, जो बताते बताते उसके चेहरे पर आइसक्रीम लग जाती है। तो लुमिंग उसे साफ करने लगता है। ये देखकर कोंगशाओ को अच्छा नहीं लगता। घर आने के बाद फेंशिंग युवान को आज की सारी बात बताती है और उसे उसके ओरल डिफेंस के बारे में पूछती है, जिस पर युवान बताता है कि वो काफी अच्छा हुआ और उसे कल अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए भी बुलाता है, जिसके लिए वो मना कर देती है। पर अगले दिन वो सॉन्ग के साथ उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाती है, जिन्हें ग्रेजुएशन गाउन में देखकर उन्हें अपना टाइम याद आ जाता है। अब बातों ही बातों में फेंशिंग कहती है कि अभी इन यंगस्टर्स को पता नहीं है कि लाइफ उतनी आसान नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि लाइफ में ग्रो करने के लिए अपनी इमोशंस को पीछे छोड़ना होगा और अकेले ही आगे बढ़ना होगा। जो सुनकर सॉन्ग बोलती है कि आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट लव खत्म होने वाला हो। फेंशिंग कहती है कि तुम शायद सही हो, क्योंकि युवान स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने वाला है और ये बात उसने मुझे अभी तक नहीं बताई। जो सुनकर सॉन्ग को उसके लिए बुरा लगता है। तभी युवान वहाँ पर आता है, जिससे फेंशिंग सॉन्ग से मिलवाती है और दोनों उसके साथ पिक्चर लेते हैं। युवान फिर इन दोनों को ट्रीट देने के लिए रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहाँ पर फेंशिंग सॉन्ग के साथ बैठती है। जो देखकर युवान बोलता है कि अरे तुम तो सोलमेट्स लगते हो। तो सॉन्ग कहती है कि बिल्कुल ये मेरी वाइफ की तरह है, हालांकि इसे पहले ही डेट करना शुरू कर देना चाहिए था। जिस पर फेंशिंग बोलती है कि ये सब केन्यांग की मेहरबानी है, पर तुम दोनों भी कहाँ पीछे थे। जिससे युवान समझ जाता है कि केन्यान और सॉन्ग पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब जब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे तो सॉन्ग कहती है कि ये तो अभी भी बच्चा है, क्योंकि वो दोनों अपने टाइम में अलग लाइफस्टाइल पर बड़े हुए थे। सीन अब शिफ्ट होता है और हम मिनमिन को देखते हैं, जो कि अपने कॉस्टली हैंडबैग्स बेच रही थी ताकि वो हेड शार खरीद सके। कुछ देर में उन्हें खरीदने के लिए 2 लेडीज आती हैं, पर वो बार्गेन करने लगती हैं, पर मिनमिन प्राइस कम नहीं करती। तो वो दोनों कहती है कि ये ज़रूर नकली होगा। जो बात सुनकर मिनमिन को गुस्सा आ जाता है और जेनिन भी उसके साथ मिलकर उन्हें भगा देती है, पर मिनमिन अब भी हार नहीं मानती। फिर हम फेंशिंग को देखते हैं, जो कि केन्यांग से कहती है कि कल तुम अच्छे से रेडी होकर मुझे मेरे क्लासमेट की बर्थडे पार्टी में ड्रॉप कर देना। पर केन्यांग उसे मना कर देता है, क्योंकि कल उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाना था। जो सुनकर फेंशिंग पूछती है कि क्या तुम दोनों फिर से साथ हो गए हो। तो केन्यांग बताता है कि वो बस मेरे साथ आखिरी बार डेट पर जाना चाहती है और उसके बाद हम फाइनली ब्रेकअप कर लेंगे। पर फेंशिंग को कल की फिक्र हो रही थी, जिस पर केन्यांग कहता है कि तुम अपने उस ब्लाइंड डेट वाले फ्रेंड को क्यों नहीं बुला लेती। ये सुनकर फेंशिंग कहती है कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ
पर अगले दिन हम देखते हैं कि फेंशिंग लुमिंग के साथ ही पार्टी लोकेशन पर पहुंचती है। अब लुमिंग को यहाँ पर यह नहीं पता था कि वो उसे अपने नकली बॉयफ्रेंड बनाकर लेकर जा रही है। वहाँ पहुंचने के बाद फेंशिंग अपनी फ्रेंड चेंशी को बुलाती है क्योंकि उसके पास सामान थोड़ा सा ज्यादा था। लुमिंग भी यहाँ पर सामान उतारने में उसकी हेल्प करता है, पर फेंशिंग की नज़र तो चेंशी पर ही थी, जिसके आते वो लुमिंग को गले लगा लेती है, जिससे लुमिंग समझ जाता है कि आज उसने उसे ड्रॉप करने के लिए क्यों कहा, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अंदर सभी लोग फेंशिंग से पूछते हैं कि तुम भला अपने बॉयफ्रेंड को साथ क्यों नहीं लेकर आई, तो वो बताती है कि उसे काम था इसलिए वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाया। चेंशी फिर भी बताती है कि उसने फेंशिंग के बॉयफ्रेंड को अभी देखा और वो काफ़ी हैंडसम था, पर एमी को तो उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसने उसके कलीग से सुना था कि फेंशिंग सिंगल है, जिस पर वो बोलती है कि हो सकता है इसने किसी नकली बॉयफ्रेंड को हायर किया हो ताकि फेंशिंग को अपने फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, जिस पर फेंशिंग बोलती है कि तुम्हें दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और गुस्से में जाने लगती है। पर तभी लुमिंग उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर फेंशिंग सरप्राइज होती है। लुमिंग अब खुद को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि मैं फेंशिंग का बॉयफ्रेंड, जो सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो बर्थडे गर्ल चेंशी को विश करते हैं और उनके साथ बैठकर काफी बातें भी करते हैं। दूसरी तरफ हम मिनमिन और युआन को देखते हैं, जहाँ पर मिनमिन उसे बताती है कि मेरे अंकल और पेरेंट्स ने मुझे शारहेड दिलाने से मना कर दिया है, इसीलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो उसे बोलती है कि कॉलेज में मास पार्टी होने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर तुम मेरे डांस पार्टनर बनो, जिस पर युआन कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ आना चाहता हूँ। तो मिनमिन उसे बताती है कि पार्टी में एक लव कन्फेशन सेगमेंट भी होगा। सीना वापस से फेंशिंग और लुमिंग पर आता है, जहाँ फेंशिंग उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी और उससे पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करने के लिए आ गए। तो लुमिंग बताता है कि जब तुमने मुझे गले लगाया मैं तभी समझ गया था। अब जब ये लोग जाने लगते हैं तभी लुमिंग का एक फ्रेंड यीफेन यहाँ पर आता है। फेंशिंग की क्लासमेट भी उस वक्त वहाँ पर थी, इसीलिए वो फेंशिंग को उसके सामने भी अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करता है। जिसके बाद फेंशिंग देखती है कि उसका बॉस यहाँ पर किसी से मीटिंग करने के लिए आया है। जब लुमिंग देखता है तो वो उसी का फ्रेंड स्टीवन था, जिसकी आजिया कंपनी है। ये बात फेंशिंग को पता चलती है तो वो हैरान रह जाती है। शाम को फिर फेंशिंग जब घर पहुँचती है तो वो काफ़ी थक चुकी थी, जो देखकर उसके मॉम डैड उसे एनकरेज करते हैं। मॉम उसके बाद उसे फ्रूट्स देती है ताकि वो इन्हें युआन को दे सके, जो सुनकर फेंशिंग सरप्राइज हो जाती है कि युआन आया है, इसीलिए वो जल्दी से फ्रूट्स लेकर उसके पास जाती है, जो कि गेम खेल रहा था। जब युआन फेंशिंग को देखता है तो काफ़ी खुश होता है, पर इस वजह से वो गेम हार जाता है, जिस पर केन्यांग उसे मारने लगता है। तो युआन खुद को बचाने के लिए फेंशिंग को पकड़ लेता है। अब केन्यांग उसे अलग करता है और पूछता है कि तुम किससे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लेकर गई थी, पर फेंशिंग उसका मुंह बंद कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि युआन को इस सब के बारे में पता चले। तभी युआन अंदर से कहता है कि मुझे स्पून्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी हेल्प करने के लिए फेंशिंग जाती है, पर वो उसे किस कर देता है, जिससे वो काफ़ी खुश होती है। युआन फिर उनके साथ डिनर करता है, जहाँ मोम अपनी नीस का मैच युआन से करवाने लग जाती है, जिनकी बातें सुनकर फेंशिंग चिल्ला पड़ती है। युआन बताता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, जिस पर फेंशिंग ब्लश करने लगती है। तो मॉम यहाँ पर फेंशिंग की बात करती है कि काश लुमिंग इसे पसंद करता, जिस पर फेंशिंग फिर से चिल्लाती है और बोलती है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। पर युआन भी अब लुमिंग के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए वो उनसे उसके बारे में पूछता है। तो डैड उसके बारे में उसे सारी बातें बता देते हैं। अब डिनर के बाद फेंशिंग युआन को वॉक पर लेकर जाती है, जहाँ पर युआन उससे कहता है कि हम जल्दी अपनी रिलेशनशिप को अनाउंस करने वाले हैं और मैं कंपनी भी छोड़ने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर फेंशिंग पूछती है कि हम हमेशा डेट पर जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम चाहते हो कि हम साथ में करें। इस पर युआन उसे अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन पार्टी में बुलाता है। फेंशिंग उसे हाँ बोलने में हिचकिचा रही थी, पर जब युआन बताता है कि वो एक मास्क पार्टी है तो वो मान जाती है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कौन है। अगले दिन ऑफिस में हम देखते हैं कि जब सभी अपना काम कर रहे थे तभी एक एम्प्लॉय भागते हुए आती है और बताती है कि आजिया कंपनी से मिस वू आई है, जो सुनकर युआन को अच्छा नहीं लगता। फिर हम वो को देखते हैं जो कि अपनी टीम और मिस्टर ली के साथ थी। यहाँ पर मिस्टर ली उसे अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मीटिंग रूम में फेंशिंग उन सभी के लिए कॉफ़ी लेकर जाती है, पर उसे वो से जानी पहचानी परफ्यूम की स्मेल आती है, जिसकी वो तारीफ भी करती है। पर बाहर आने के बाद फेंशिंग को याद आता है कि उसने सेम परफ्यूम की फ्रेग्रेंस युआन के घर पर भी फील की थी, जिसका मतलब वो मई पहले युआन के घर जा चुकी थी। अब जब फेंशिंग स्टोर रूम में काम से जाती है तो वहाँ पर युआन बैठकर अपना काम कर रहा था, पर फेंशिंग के मन में अभी भी वुमई से रिलेटेड बातें ही चल रही थी। दूसरी तरफ हम मिनमिन को देखते हैं जो कि केन्यांग को उसे लंच पर ले जाने के लिए कहती है ताकि वो अपने शारहेड के लिए पैसे सेव कर सके। अब जब वो लंच कर रही थी तो केन्यांग उससे कहता है कि तुम मेरे और अपने बारे में ये रूमर्स फैलाना बंद कर दो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा। ये सुनकर मिनमिन उदास हो जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसका प्रोफेसर भी उसे पसंद करता है। उस पर केन्यांग कहता है कि हर टीचर को अपने स्टूडेंट पसंद होते हैं। फिर हम कोंगशाओ को देखते हैं जिसे फेंशिंग की फ्रेंड एमी का फोन आता है, जहां वो उससे मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। जिसके बाद कोंगशाओ चेंगवान को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वो डिजाइनर से कुछ डिस्कशन भी करना चाहती थी। तभी क्विंकिंग वहां पर आ जाती है, जिसकी बात से पता चलता है कि उनका प्लान मूवी देखने का है। ये सब देखकर युआन बोलता है कि मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूँ।
सीना फेंशिंग पर आता है जो कि सॉन्ग के साथ शाओ के हस्बैंड की डांस स्टूडियो में जाती है क्योंकि उसे युआन के साथ पार्टी में डांस करना था। फन उसे यहाँ पर अपनी स्टूडियो की को फाउंडर मिस को बुलाता है ताकि वो फेंशिंग की डांस में हेल्प कर सके। दूसरी तरफ हम कोंगशाओ को देखते हैं जिसे एमी कहती है कि तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन तो गलत निकली है कि फेंशिंग अभी तक सिंगल है क्योंकि पार्टी में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी जिसका नाम लुमिंग है। ये सुनकर युआन और कोंगशाओ दोनों ही हैरान हो जाते हैं। युआन बोलता है कि जरूर तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि वो तो बस फ्रेंड्स है, पर एमी बताती है कि उसने खुद ही उसे बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था, जो सुनकर युआन अपसेट हो जाता है। सीना वापस से फेंशिंग पर आता है जहाँ वो सॉन्ग को बताती है कि कैसे बर्थडे पार्टी में लुमिंग ने उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसकी हेल्प की, जिसकी बातें सुनकर सॉन्ग कहती है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता है क्योंकि तुम उसे जब भी कॉल करती हो वो हाजिर हो जाता है। वो तुम्हारे लिए खुशी खुशी फेक बॉयफ्रेंड भी बनता है और ये सब कुछ कोई सिर्फ अपनी क्रश के लिए ही करता है, जिस पर फेंशिंग कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। तो सॉन्ग पूछती है कि क्या तुमने कभी उस लड़की की फोटो देखी है जिसे वो पसंद करता है, पर फेंशिंग अभी भी उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसे लुमिंग की फ्रेंडशिप पर पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ युआन चैंगवान से कहता है कि अगर तुम कोंगशाओ को पसंद करते हो तो उसे बताते क्यों नहीं हो, जिस पर वो बोलता है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, क्या मैंने कभी किसी को तुम्हारे और फेंशिंग के बारे में बताया। पर तभी चैंगवान रियलाइज करता है कि उसने क्या कह दिया और युआन ये जानकर हैरान हो जाता है कि उसे उसकी और फेंशिंग के रिलेशनशिप के बारे में पता है। अब हम इन्हें एक बार में देखते हैं जहाँ पर चैंगवान उसे बताता है कि मैंने कोंगशाओ को अपनी फीलिंग्स बताई थी, पर वो सिर्फ उसके साथ फ्रेंड्स बने रहना चाहती है। और बात रही क्विंग की, तो मैं बस खुद को चांस दे रहा हूँ ताकि कोई मुझे भी पसंद करे। फिर वो उसे उस दिन के बारे में पूछता है जब उसने वो मई को एक कैफे में गले लगाया था और उसे बताता है कि मैंने ये बात फेंशिंग को बता दी थी, जो सुनकर युआन हैरान हो जाता है क्योंकि ये बात वो फेंशिंग के सामने नहीं लाना चाहता था। जो जानकर कोंगशाओ उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बारे में फेंशिंग ने अभी तक उससे बात कर ली होगी। अब युआन काफी देर बार में बैठा रहता है और फेंशिंग को मैसेज करने का ट्राई करता है, पर वो हिम्मत ही नहीं कर पाता और ड्रिंक करने लगता है। तभी वो मई वहाँ पर आती है और उससे पूछते है कि तुम इतना दुखी क्यों हो, तो वो उसे बता देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अपनी पार्टी में किसी और को ले गई थी और उसे सभी से अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाया। जो सुनकर वो मई हैरान हो जाती है और पूछती है कि कहीं वो तुम्हें चीट तो नहीं कर रही, जिस पर युआन बोलता है कि वो ऐसी नहीं है और मैं उसका फर्स्ट लव हूँ। तो वो मई उसे बोलती है कि तुमने भी तो पहले मुझे कहा था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे। जो सुनकर युआन उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि मैं उससे यंग हूँ, शायद इसी वजह से उसे मुझे किसी और से मिलवाने एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी। जिसकी बातें समझने के बाद वो मई कहती है कि तुम मुझे सिक्योर फील नहीं करवा पा रहे हो। अब वो यहाँ पर वो मई की बातें समझता है और उसे अपना फैसला सुनाता है कि मैं अब अब्रॉड स्टडी करने के लिए नहीं जाऊँगा बल्कि फेंशिंग के साथ ही रहूँगा। सीना फेंशिंग पर आता है जो कि अपनी न्यू ड्रेस देख रही थी, जिस पर केन्यांग पूछता है कि क्या तुम अपनी किसी फ्रेंड की शादी में जाने वाली हो। फेंशिंग बोलती है कि तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। तभी केन्यांग उसे टीवी पर युआन की एक्स गर्लफ्रेंड दिखाता है, जो देखकर फेंशिंग हैरान हो जाती है क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि उसकी एक्स वो मई है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो भला एक दूसरे के क्या लगते हैं। अगले दिन जब युआन कॉलेज पहुंचता है तो मिनमिन उसे अपना डांस पार्टनर बनने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसकी डांस पार्टनर की गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि वो किसी लड़की के साथ डांस करे, तो युआन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर हम फेंशिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी सोचने के बाद युआन के रेजिग्नेशन लेटर को अप्रूव कर देती है। साथ ही वो ऑफिस में ये भी नोटिस करती है कि कोंगशाओ उसे अवॉइड कर रही थी, इसलिए वो खुद ही उसके सामने जाकर उससे पूछ लेती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। जिस पर कोंगशाओ उसे सब कुछ बताने के लिए कहती है कि आखिर तुम्हारे और लुमिंग के बीच में क्या चल रहा है। फेंशिंग बताती है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो कोंगशाओ पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुम उसे अपनी फ्रेंड की पार्टी में क्यों ले गई थी और क्या तुमने उसे अपना बॉयफ्रेंड कहकर वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस बात को फेंशिंग एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ये सब किया था। कोंगशाओ कहती है कि तुमने मुझसे फिर झूठ क्यों कहा कि लुमिंग किसी और को पसंद करता है। अब फेंशिंग यहाँ पर उसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा कि लुमिंग सच में किसी और को पसंद करता है, पर सच का पता मुझे भी अभी चला। कोंगशाओ गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और वो गुस्से में चली जाती है। लेकिन उनकी ये सब बातें क्विंग सुन लेती है। सीन अब युआन पर आता है जो कि ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी में हेल्प कर रहा था। तभी मिनमिन के अंकल उसकी ड्रेस लेकर आते हैं, जिसे लेने के लिए वो बाहर आती है। लुमिंग उससे पूछता है कि भला तुम्हें यही ड्रेस क्यों चाहिए थी, जिस पर मिनमिन उसे बताती है कि मैं अपनी ड्रीम गाय के साथ ओपनिंग डांस करने वाली हूँ, पर साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी आने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उससे कम सुंदर लगूं। ये सुनकर लुमिंग समझ जाता है कि पार्टी में फेंशिंग आने वाली है, इसलिए वो मिनमिन से पूछता है कि क्या यहाँ पर पब्लिक अलाउड है। मिनमिन हाँ बोलती है और उसे भी इन्वाइट करती है, जिसके लिए वो तुरंत मान जाता है, जो देखकर वो काफी हैरान होती है कि भला इतनी आसानी से कैसे मान गया। अब पार्टी शुरू होती है जहाँ पर सभी लोग मास्क लगाकर आए हुए थे। युआन
बैक स्टेज में छुपकर फेंशिंग को ढूंढता है और वो मिनमिन को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड रेड ड्रेस में आने वाली है। अब डांस परफॉर्मेंस करने की युआन और मिनमिन की बारी आती है। तभी लुमिंग फेंशिंग को देख लेता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से बाहर लेकर जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, और अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो मैं हमारी दोस्ती ख़त्म कर दूंगा। जिस पर फेंशिंग उसे उस लड़की का फोटो दिखाने के लिए कहती है जिसे वो पसंद करता है। ये सुनकर वो घबरा जाता है। फेंशिंग कहती है कि वो लड़की तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो तुम भला क्या ही फोटो दिखाओगे। और उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि अब तक लुमिंग उसके साथ बस इसीलिए था क्योंकि वो उसे पसंद करता है। इस पर लुमिंग भी सफाई देते हुए बोलता है कि मैं भला करता ही क्या, क्योंकि मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। फेंशिंग कहती है कि तुम कुछ भी करते, पर तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जिनकी बहस फिर बढ़ती जाती है और लुमिंग गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी फेंशिंग को युआन का कॉल आता है, इसलिए वो पार्टी में वापस चली जाती है, जहाँ पर युआन उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाता है और उसे बताता है कि अभी कन्फेशन इवेंट चल रहा है जिसमें कोई भी अपने मन की फीलिंग्स अपने क्रश से कह सकता है। पर फेंशिंग युआन से कुछ बात करना चाहती थी और वो उसे बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन युआन स्टेज पर चला जाता है और सभी के सामने अपने लव के लिए अपनी फीलिंग्स को बताता है, जिसे सुनकर सभी लोग उसके लिए चीयर करते हैं। फिर युआन फेंशिंग को स्टेज पर बुलाता है, पर फेंशिंग वहां से चली जाती है, जो देखकर युआन को कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो उसे रोकता है और वापस स्टेज पर चलने के लिए कहता है। पर फेंशिंग वहां पर नहीं जाना चाहती थी। युआन कहता है कि हमारे रिलेशनशिप के 3 महीने पूरे होने में सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं और मैं इस रिलेशनशिप को सभी के सामने लाना चाहता हूँ। पर फेंशिंग अब भी नहीं मान रही होती, जिससे युआन फिर बोलता है कि अगर तुम नहीं चली तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बात पर फेंशिंग उसे देखती रह जाती है और कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो हमें ब्रेकअप ही कर लेना चाहिए। जो सुनकर युआन हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या हमारे बीच का एज डिफरेंस तुम्हारी प्रॉब्लम है। फेंशिंग बोलती है कि एज इस बात का रीजन नहीं है, बल्कि अब मैं ये सब और हैंडल नहीं कर सकती। जो सुनकर युआन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कभी इस बात की परवाह थी ही नहीं कि वो मैं मेरी एक्स है या फिर नहीं, बल्कि तुम तो सिर्फ मुझे 3 महीने के लिए डेट करना चाहती थी। फेंशिंग बोलती है कि हाँ मैं हो सकती हूँ बुरी, पर तुम भी तो अपने एक्स के बारे में मुझसे छुपा रहे थे ना। तो युआन कहते हैं कि वो बातें करने का कोई मतलब नहीं था, जिस पर फेंशिंग उससे अब्रॉड जाकर स्टडी करने वाली बात उससे पूछ लेती है। तो युआन बताता है कि मैं अब्रॉड नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर हो, लेकिन तुम तो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे डबल डेट कर रही हो। जिसकी बात पर फेंशिंग उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। युआन उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी अपनी फ्यूचर प्लान्स में मुझे अपने साथ देखा। इस पर फेंशिंग बोलती है कि हमने एक दूसरे को सिर्फ अपनी अच्छी साइड दिखाई है, जिस वजह से हम एक दूसरे की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो युआन बोलता है कि अब से हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और अगर हम कभी एक दूसरे से मिले तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फेंशिंग रोने लगती है और सोचती है कि हो सकता है कि मैं 1 साल बाद तक उसे भूलकर मूव ऑन कर चुकी होंगी। तभी लुमिंग वहाँ पर आता है, जिसे देखकर फेंशिंग रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर लुमिंग उसे संभालता है, फिर अपनी कार से उसे घर ड्रॉप करने के लिए लेकर जाता है। घर पर हम केन्यांग को देखते हैं, जिसे मिनमिन फोन करके बताती है कि युआन की गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है और वो मरने जा रहा है। जो सुनकर केन्यांग जल्दी से उसके पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि कहीं तुम उससे शादी करने के लिए फोर्स तो नहीं किया जिस वजह से वो मरना चाहता है। पर वो उसे मजाक बंद करने के लिए बोलती है और कहती है कि ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं। केन्यांग अब उसके पास उसे समझाने के लिए आता है, लेकिन वो काफी रो रहा था, इसीलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है ताकि उसे थोड़ा सा बेटर फील हो। लेकिन युआन ने काफी ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद वो वहीं पर सो गया था। अब केन्यांग को समझ नहीं आ रहा था कि रिलेशनशिप में होने के बावजूद युआन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज क्यों नहीं कर रहा था। जिस पर मिनमिन उसे बताती है कि उन्होंने 3 महीने तक रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस किया था और उसके बाद ही इसे रिवील करते। ये सुनकर केन्यांग को ये ट्रिक जानी पहचानी सी लगती है। अब वो मिनमिन से यहाँ पर उसके करियर की बात करने लगता है, जिस पर वो कहती है कि लाइफ में मेरा कोई भी गोल नहीं है, मैं तो बस शादी करके क्यूट बेबीज चाहती हूँ। और केन्यांग से बोलती है कि आप ना बस थोड़े से ओल्ड हो, बाकी जीन्स तो आपके भी अच्छे हैं। जो सुनकर वो उदास हो जाता है कि अब लोग उसे ओल्ड कहने लगे हैं। इसके बाद ही दोनों मिलकर युआन को उसके बेडरूम में सुला देते हैं। मिनमिन बोलती है कि मैं उसके साथ ही रुकना चाहती हूँ, पर केन्यांग मना कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे मोलेस्ट करोगी। पर मिनमिन बोलती है कि मेरा डॉम बंद हो चुका है, लेकिन केन्यांग फिर भी नहीं मानता और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जिनके जाने के बाद युआन अपनी आंखें खोलता है, इसका मतलब वो सो नहीं रहा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि फेंशिंग से ब्रेकअप करने के बाद युआन को तुरंत ही अपनी गलती रियलाइज होती है और वो वापस से फेंशिंग से माफ़ी मांगने के लिए जाता है। पर वो फेंशिंग के फ्रेंड को उसके करीब देखता है, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो यहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ फेंशिंग भी इस सब से काफ़ी दुखी थी और उसने सोच रखा था कि वो युआन के साथ आज डांस करेगी, पर सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन फेंशिंग की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसकी डैड उसे मेडिसिन देते हैं, पर वो ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं आती और उनसे ठीक से बात तक नहीं करती। इसीलिए अब डैड को उसकी फिक्र होने लगती है और वो मॉम से कहते हैं कि हमें केन्यांग से कहना चाहिए कि वो फेंशिंग को हॉस्पिटल ले जाए। मॉम जल्दी से अब केन्यांग के घर में जाती है, लेकिन वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके साथ एक यंग लड़की थी जो कि कोई और नहीं बल्कि मिनमिन थी। इसीलिए अब वो केन्यांग के साथ एक लड़की को देखकर उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए पकड़ने लगती है। जिस बीच केन्यांग और मिनमिन उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, पर मॉम कुछ भी नहीं सुनती और उसके पीछे भागती रहती है, जिससे वो थक जाती है। अब केन्यांग उन्हें आराम से सारी बातें बताता है और हम देखते हैं कि मिनमिन उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, पर वो तो काफ़ी जल्दी जल्दी खा रही थी। इसी बीच केन्यांग फेंशिंग को देख कर आता है और मिनमिन से कहता है कि मेरे मॉम डैड हमेशा से एक पिग रखना चाहते थे और तुमने उनकी विश पूरी कर दी। इस पर मॉम उसे डांटती है कि तुम भला एक टीचर हो के अपनी स्टूडेंट से ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो मिनमिन यहाँ पर केन्यांग की तारीफ करती है कि उसकी क्लास में हमें काफ़ी मज़ा आता है। ब्रेकफास्ट के बाद मिनमिन उनकी डॉग के साथ खेल रही थी, तभी फेंशिंग वॉशरूम जाने के लिए बाहर आती है, जिसे वो देख नहीं पाती। केन्यांग अब उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि बाद में उसकी क्लास थी। दूसरी तरफ युआन जब उठता है तो उसे अपने घर में हर तरफ फेंशिंग ही नजर आ रही थी जो कि उससे बात कर रही थी, पर असल में वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी डोरबेल बजती है और जब वो देखता है तो वहाँ पर वो मई आई हुई थी जिसके साथ एक लड़की भी थी। सीना वापस से मॉम डैड पर आता है जो कि मार्केट से आने के बाद देखते हैं कि फेंशिंग ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। इसलिए डैड फेंशिंग के रूम में जाते हैं, पर वो वहाँ पर नहीं थी। फिर वो सॉन्ग को कॉल करती है तो वो बताती है कि फेंशिंग मेरे साथ है और हम एक छोटी ट्रिप पर जा रहे हैं। सॉन्ग यहाँ पर फेंशिंग से बोलती है कि भला तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना कि डिवोर्स। जिस पर फेंशिंग कहती है कि वो मेरा फर्स्ट लव था। तभी उसे लुमिंग का कॉल आता है, पर वो उसे नहीं उठाती। सॉन्ग उसे बोलती है कि एक फेल्ड रिलेशनशिप को भूलने का एक ही तरीका है, हम दूसरा रिलेशनशिप बना ले, और वो उसे लुमिंग सजेस्ट करती है। पर फेंशिंग अभी बात करने के मूड में नहीं थी। वही केन्यांग फेंशिंग के रूम में कुछ ढूंढ रहा था, जिस बीच उसके हाथ वो कार्ड लग जाता है जो कि युआन ने फेंशिंग के लिए लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि जिस लड़की के साथ युआन का ब्रेकअप हुआ था वो उसकी बहन है। और वो जल्दी से युआन के पास जाता है और देखते उसे मारने लग जाता है, पर वो मई उसे रोक देती है। जब केन्यांग उसके घर में किसी और को देखता है तो वो रुक जाता है और उनके जाने का वेट करता है। जिनके जाने के बाद युआन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे तब मारोगे जब मैं अपना रिलेशनशिप अनाउंस करूंगा, पर किसने सोचा था कि तुम मेरे ब्रेकअप होने पर मुझे मारने के लिए आओगे। इस पर केन्यांग बोलता है कि तुम भला कैसे उसे सीक्रेटली डेट कर सकते हो, और उसे मारने लग जाता है। तो युआन भी अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है कि वो फेंशिंग ही है जिसने रिलेशनशिप के 3 महीने होते ही मुझे डंप कर दिया, और अगर कुछ कहना है तो उसे कहो। ये सुनकर केन्यांग भी शांत हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे बीच हुआ क्या था। युआन इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है, जो देखकर केन्यांग समझ जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ शाओई फेंशिंग से कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो तुम्हारे लिए अब्रॉड जाने का प्लान तक ड्रॉप कर दिया था, फिर आखिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया। इस पर फेंशिंग बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपने करियर में फेल हो, और वैसे भी हमारे बीच 10 साल का एज गैप है, इस वजह से रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर थी, और अगर युआन आगे फ्यूचर में कुछ अचीव नहीं कर पाया तो मैं ये चीज़ नहीं देख पाऊंगी। अब ये दोनों तो यहाँ पर युआन की तारीफ करने लग जाती है कि वो कितना अच्छा था। इस पर फेंशिंग बोलती है कि देख लेना, वो जल्दी सबसे बाहर आकर एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेगा। अभी तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो फेंशिंग से रोमिंग का फोटो दिखाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए पहले तो फेंशिंग नहीं मानती, पर उनकी फोर्स करने पर वो उन्हें उसकी फोटो दिखा देती है, जिसे देखने के बाद वो फेंशिंग से कहती है कि ये तो सच में काफ़ी हैंडसम है और रिच भी है, तो तुम्हें इसे डेट करना चाहिए। तभी वहाँ पर लुमिंग आ जाता है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है और उसे दूर जाने लगती है, पर वो उसकी चेयर अपने पास कर लेता है। सॉन्ग और शियो भी इनको अकेला छोड़कर डिनर ऑर्डर करने के लिए चले जाते हैं। लुमिंग यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। तो फेंशिंग कहती है कि तुम होते कौन हो जिसका मैं फ़ोन उठाऊं। लुमिंग उसे बोलता है कि पहले तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था और तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग है, इसीलिए हमें चीज़ों को धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। पर फेंशिंग नहीं मानती और कहती है कि हम बस दोस्त थे। लुमिंग भी नहीं मानता और कहता है कि हमें अपनी दोस्ती बनाए रखनी चाहिए और फ्यूचर में अगर हमें लगे तो हमें डेट भी करना चाहिए। जिन्हें सॉन्ग और शाओई इस तरह बात करते हुए देख रहे थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे कि लुमिंग उसके लिए एकदम सही रहेगा या फिर नहीं। अगले दिन फेंशिंग साइकिलिंग कर रही थी तो लुमिंग उसके पीछे पीछे वहाँ पर भी आ जाता है, जिसे देखकर फेंशिंग और तेज साइकिल चलाने लग जाती है, पर लुमिंग इसका पीछा नहीं छोड़ता। एक जगह रुककर अभी दोनों रेस्ट करते हैं, जहाँ पर लुमिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ अब्रॉड घुमाने ले जाना चाहता हूँ। फेंशिंग बोलती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, जो सुनकर लुमिंग खुश हो जाता है क्योंकि उसने उसके साथ जाने से मना नहीं किया था। फेंशिंग उसे बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। तो लुमिंग यहाँ पर फिर से उसे अपनी बातों से इम्प्रेस करने लग जाता है ताकि वो डेट करना शुरू करे।
सीन अब चेन्यांग पर आता है जिसके पेरेंट्स उसे डांट रहे थे कि तुम्हें अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए कि वो कितनी डिसेंट है और एक तुम हो। केन्यांग बोलता है कि आपको नहीं पता कि उसने क्या किया है, तो मॉम उसे बताने के लिए कहती है पर वो नहीं बता पाता। तभी फेंशिंग वापस आती है जिसे केन्यांग काफी गुस्से में देख रहा था। उसे ऐसे देखकर फेंशिंग कहती है कि तुम्हें क्या किसी कुत्ते ने काटा है। तो केन्यांग बोलता है कि तुम ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें काट लूंगा। अब डिनर के बाद केन्यांग अकेला बैठा हुआ था तो फेंशिंग उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। इस पर केन्यांग उसके सामने उस लेटर को रख देता है और इससे पहले कि वो उसे कुछ पूछ पाता इतने में फेंशिंग उसे मारना शुरू कर देती है और बोलती है कि आइंदा मेरे ड्रॉर को हाथ मत लगाना। वो उसे इतनी बुरी तरह मारती है कि बेचारा केन्यांग चुप करके जमीन पर ही बैठ जाता है, जिससे फिर फेंशिंग बताती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और ये बात तुम मॉम डैड से छुपा कर रखना, जिसके लिए केन्यांग मान जाता है और उसे बोलता है कि तुम युआन को परेशान मत करना। तो केन्यांग बोलती है कि वो तो तुम्हारा ऑलमोस्ट ब्रदर इन लॉ है ना, मैं उसे भला कैसे परेशान करूं। फिर वो उसे पूछने लगती है कि ब्रेकअप के बाद मैं कैसे मूव ऑन करूं और उसे कैसे मिलूं। केन्यांग बोलता है कि तुम उसे इग्नोर करना और उसे उसी तरह ट्रीट करना जैसे कि तुम बाकी सभी को करती हो। अगले दिन ऑफिस में जब फेंशिंग कॉफी बना रही थी तभी युआन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें विश करता है, जिसे फेंशिंग भी मॉर्निंग विश करती है और वहाँ से चली जाती है। लंच टाइम में फेंशिंग यही सोच रही थी कि वो युआन से नॉर्मली बात करेगी जैसे कि उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। तभी कोई युआन को देखती है जिसे वो अपने साथ लंच करने के लिए बुलाती है। इस पर फेंशिंग खुद को प्रिपेयर करती है कि वो उसे नॉर्मली बात करेगी, पर जैसे युआन वहाँ पर आता है तो वो नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को सभी के जाने के बाद फेंशिंग देखती है कि युआन अकेला बैठा हुआ था, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है, जिसका युआन कोई भी जवाब नहीं देता और कहता है कि जब हम अकेले हो तो तुम ऐसे समझना कि हम दोनों अजनबी हैं, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है, जिससे फेंशिंग काफ़ी अपसेट होती है। फिर हम युआन को मिनमिन और उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जहाँ पर वो सभी युआन को खुश करने का ट्राई कर रहे थे, पर युआन उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और उनसे बोलता है कि तुम्हें मुझे खुश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगले दिन युआन एक पार्सल रिसीव करता है जिसमें 2 कप्स थे जो कि उसने फेंशिंग के साथ मिलकर बनाए थे, जिन्हें देखकर उसे फेंशिंग के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ फेंशिंग भी युआन को याद करके रो रही थी कि कैसे वो युआन से पहली बार मिली थी और फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे के इतना क्लोज आ गए। तभी केन्यांग उसके रूम में आ जाता है और उसे समझाता है कि तुम कोई हाई स्कूल गर्ल नहीं हो और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो अच्छा फील कर सके। दोनों अब साथ में मिलकर एक कॉमेडी शो देखते हैं, पर उसमें भी फेंशिंग रो ही रही थी। केन्यांग को तो उसकी कंडीशन समझ ही नहीं आती कि भला वो हंस रही है या फिर रो रही है। अगली सुबह फेंशिंग उठकर बाहर आती है तो देखती है कि लुमिंग उसके पेरेंट्स के लिए मसाजर लेकर आया है, इसलिए वो वापस सोने के लिए जाने लगती है, पर लुमिंग उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। इस पर फेंशिंग कोई जवाब न देकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लुमिंग बताता है कि मैं तो बस ये मसाजर देने के लिए आया था, अगर तुम चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ। ये सुनकर मॉम फेंशिंग पर गुस्सा हो जाती है कि मेहमानों को खाली पेट नहीं भेजना चाहिए और लुमिंग को ब्रेकफास्ट करने के लिए रोक लेती है। सभी लोग अब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ पर लुमिंग मॉम डैड को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तो रोज ऐसा टेस्टी खाना खाना चाहूँगा, इसलिए अब डैड उसे वीकेंड पर ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करते हैं। तभी वहाँ पर केन्यांग आता है जिसे मॉम लुमिंग से मिलवाती है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। ऑफिस में हम क्विंग को देखते हैं जो कि मिस बाई से पूछती है कि आज इतने एम्प्लॉयज़ छुट्टी पर क्यों हैं, जिस पर वो बताती है कि एक जॉब्स का फेयर लगा हुआ है जिसमें वो सभी लोग गए हुए हैं, क्योंकि मिस्टर ली ने जब अजिया के सामने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस का प्रपोजल रखा था तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया, इसलिए आज काफ़ी लोग अपने लिए न्यू जॉब ढूंढने के लिए गए हैं। वही हम फेंशिंग को देखते हैं जो कि युआन को अपने कैबिन में बुलाती है, जब वो उसे बताती है कि कंपनी चाहती है कि तुम जॉब मत छोड़ो क्योंकि तुम्हें डिज़ाइन की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। पर युआन पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं रुकूं, तो फेंशिंग कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ कंपनी का मैसेज दे रही हूँ, बाकी रुकना या ना रुकना तुम्हारी मर्जी है। अब युआन उसे बताता है कि वो कप्स आ गए हैं जो कि हमने साथ मिलकर बनाए थे, मैं वो तुम्हें ला कर दे दूंगा। पर फेंशिंग उन कप्स को फेंकने के लिए कहती है, जो सुनकर युआन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद फेंशिंग भी रोने लगती है। इधर युआन चेंगवन को देखता है जो कि अकेले बैठा हुआ था, इसलिए वो उसे आकर पूछता है कि बात क्या है। चेंगवन बोलता है कि मेरे जैसे इंसान के लिए क्विंग जैसी लड़की बहुत ही अच्छी है क्योंकि वो काफ़ी काइंड और चार्मिंग है, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं उसे सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फिर वो उसके और फेंशिंग के रिलेशनशिप की तारीफ करने लगता है कि तुम दोनों कितने लकी हो, जो सुनकर युआन उसे बताता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। सीना मिनमिन पर आता है जो कि क्लास में सबसे आगे बैठी हुई थी, जो देखकर उसकी फ्रेंड्स भी हैरान हो जाती है। तभी केन्यांग क्लास में आता है जो कि मिनमिन और उसकी फ्रेंड्स को आगे देखकर काफ़ी सरप्राइज था और सभी से उनके लिए तालियां बजवाता है।
और फिर उन्हें उनके टास्क देकर चला जाता है। फिर जेनी उसे डांस पार्टी में चलने के लिए कहती है, पर मिनमिन मना कर देती है और कहती है कि हमें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर वो केन्यांग की भी तारीफ करने लग जाती है, जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो दोनों उससे पूछती है कि कहीं तुम प्रोफेसर केन्यांग को पसंद तो नहीं करने लगी हो, जिस बात पर वो सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ केन्यांग काफी परेशान बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सॉन्ग को फेंशिंग और युआन के रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसने भी उससे ये बात छुपाई। तभी उसे मिनमिन का फोन आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसीलिए वो उसे मिलने के लिए चाहता है, जहाँ पर वो उसे अपना हाथ उठाने के लिए कहती है। जब केन्यांग ऐसा करता है तो मिनमिन उसका हाथ पकड़ लेती है और खुद को उसके साथ अकेले इमेजिन करती है। केन्यांग को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो उसे होश में लेकर आता है, पर मिनमिन उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से शर्माकर भाग जाती है। सीन अब ऑफिस में आता है, जहाँ पर सभी लोग काफी खुश थे, क्योंकि आज वो युआन को फेयरवेल देने के लिए जाने वाले थे और वो फेंशिंग को भी पार्टी में इनवाइट करते हैं, जिसके लिए वो सभी की फोर्स करने पर मान जाती है। पार्टी में हम देखते हैं कि मिस बाई और कोइंगी थे, जो कि एंजॉय कर रहे थे। बाकी सभी उदास बैठे हुए थे, क्योंकि इन चारों की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। तभी युआन एक गाना गाने लगता है, पर फेंशिंग बाहर स्नैक्स लेने के लिए चली जाती है। कोंगशा भी उसके पीछे जाती है और पूछती है कि तुम्हारे और लुमिंग के बीच में सब कुछ कैसे चल रहा है, जिस पर वो बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। कोंगशा बोलती है कि क्या तुम मेरी फिर भी मदद करोगी ताकि मैं लुमिंग के क्लोज आ सकूं। फेंशिंग बोलती है कि पहले भी जब मैंने ऐसा करने का ट्राई किया था तो पूरे दिल से किया था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझ लिया। कोंगशा उसे मनाने लगती है, जिसे इतना मनाने पर वो मान जाती है और फिर वो दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर कोंगशा बताती है कि मैं चैंगवान को पसंद नहीं करती, पर उसे किसी और के साथ देख भी नहीं सकती। इस बात पर फेंशिंग उसे अपने दिल की सुनने के लिए कहती है, तो बताने लगती है कि उन दोनों की लाइफ काफी अलग है और मैं अगर उसके साथ शादी भी करती हूँ तो लाइफस्टाइल के चलते कम उम्र में ही मैं ओल्ड दिखने लगूंगी। अब वो स्नैक्स लेकर अंदर जाते हैं, जहाँ पर मिस बाई कोंगशा और चैंगवान को साथ में गाना गाने के लिए कहती है, पर तभी कोई गलती से म्यूजिक चेंज कर देती है, जिसके बाद चैंगवान भी अब साथ में गाने से मना कर देता है और सारों फिर से उदास बैठ जाते हैं। पार्टी के बाद जब सभी लोग जाने लगते हैं तो फेंशिंग देखती है कि लुमिंग यहाँ पर उसके लिए आया हुआ था, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुझे बताकर आना चाहिए था। इस पर कोंगशा बताती है कि ये मुझे लेने के लिए आया है। फिर वो उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो उसे घर ड्रॉप कर दे, जिसके लिए वो मान जाती है, पर शायद ये चीज़ युआन को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो भी कार में आ जाता है और वो लुमिंग को मिस्टर ड्राइवर कहकर उसे भी घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि कार के अंदर कोई भी बात नहीं कर रहा था, तो कोंगशा युआन से कहती है कि तुम कंपनी से जाने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ कि लुमिंग फेंशिंग को पसंद करता है। इस पर युआन पूछता है कि इसका मतलब ही ओल्ड मैन फेंशिंग का बॉयफ्रेंड है, तो लुमिंग बोलता है कि मैं अभी तो इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, पर बॉयफ्रेंड वाली सारी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। जिनकी बातें सुनकर फेंशिंग गुस्सा हो जाती है और सभी को चुप रहने के लिए कहती है। अगले दिन लंच टाइम में मिस बाई युआन से पूछती है कि भला मिनमिन में ऐसी क्या कमी है जो कि तुम उसे पसंद नहीं करते, तो युआन बोलता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, तो मैं भला उसे कैसे डेट कर सकता था। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। इस पर युआन बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती थी कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता चले। मिस बाई बोलती है कि अब तो तुम्हारे पास चांस है अपनी उस क्यूट जूनियर को डेट करने का। इस बात पर युआन भी अब सोचने लगता है और फेंशिंग की तरफ देखकर कहता है कि मैं आज ही उससे मिलूंगा। फेंशिंग भी उसे नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की एडवाइस देकर यहाँ से चली जाती है। लंच के बाद युआन मिनमिन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी जब तक तुम मुझे पसंद ना करने लगो, और उससे माफी मांगकर बोलती है कि अब मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। तो युआन बोलता है कि तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम अब भी फ्रेंड्स हैं। अब वो प्लान चेक करने के लिए फ्लैट में जाते हैं, जहाँ पर प्रॉपर्टी मैनेजर गलती से युआन को लुमिंग समझ लेता है, जिसे मिनमिन बताती है कि लुमिंग मेरे अंकल है और ये मेरा डिजाइनर है। ये सुनकर युआन को पता चल जाता है कि फेंशिंग के पीछे जो आदमी पड़ा हुआ था वो मिनमिन का अंकल है, पर वो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए कहता है कि ये लुमिंग नाम ना मैंने पहले भी सुना है। तो मिनमिन बताती है कि वो इस एड एजेंसी के ओनर है जिसके साथ तुम्हारी कंपनी काम करती है। प्लान डिस्कस करते वक्त भी युआन लुमिंग के बारे में पूछता है, तो मिनमिन बताती है कि मेरे अंकल अभी तक सिंगल है, हालांकि वो किसी को पसंद करते हैं, पर उस लेडी का कोई और बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उस लेडी के फ्रेंड बन गए हैं ताकि वो उन्हें उसके बॉयफ्रेंड से चुरा सके। अब वो यहाँ पर उसे फोटो भी दिखाती है, जो देखने के बाद युआन शॉक हो जाता है। इसके बाद हम उसे फुमई के साथ बार में देखते हैं, जहाँ वो उसे बोलता है कि भला ही मेरा ब्रेकअप पर्सनल इश्यू की वजह से हुआ हो, पर उस ओल्ड फॉक्स ने ट्रिक्स की थी ताकि वो मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे चुरा सके। यहाँ तक कि वो उसके घर भी जाता रहा उसके पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए। वो मई बोलती है कि लव में बहुत तो चॉइस है और तुम भी कोई आम खिलाड़ी तो नहीं हो। जिसकी बातें सुनने के बाद युआन कहता है कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे वापस पा कर रहूँगा। तो वो मई कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें पहले अपनी प्राइड को साइड पे रखना होगा। अगले दिन अब युआन जॉगिंग पर केन्यांग से
मिलने के लिए चाहता है, जहाँ वो उससे उसके अब्रॉड स्टडी के बारे में पूछता है। तो बताता है कि मैंने अब्रॉड जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है और मैं फेंचिंग को फिर से मनाऊंगा, जो सुनकर केन्यांग हैरान हो जाता है। फिर वो घर आकर फेंचिंग से पूछता है कि तुम्हारा सच में ब्रेकअप हो चुका है ना। फेंचिंग बोलती है कि अब तुम्हें क्या हुआ है। तो केन्यांग उसे बोलता है कि कहीं तुम युआन को झूठी होप्स तो नहीं दे रही हो ना, जिसकी वजह से वो अब्रॉड नहीं जा रहा। फेंचिंग बोलती है कि मैं इस बारे में उससे बात करूंगी। अब वो ऑफिस में जाकर पहले प्रैक्टिस करती है कि वो किस तरह से उससे बात करेगी, जिसके बाद वो बाहर युआन से बात करने के लिए चाहती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और सीधा चली जाती है। सीना ब्लूमिंग पर आता है, जिसे सूली बोलती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए इतना ऑर्डर क्यों करते हो, जबकि तुम इसे डायरेक्टली भी उन्हें भेज सकते हो। इस पर लुमिंग बताता है कि ये मेरी ट्रिक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ उन्हें गिफ्ट दूंगा तो वो नहीं लेंगे, पर अगर मैं ग्रुप ऑर्डर करता हूँ तो वो मना नहीं कर पाएंगे। इधर फेंचिंग के पेरेंट्स भी यही सब डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं लुमिंग उनके लिए हमेशा ग्रुप में शॉपिंग क्यों करता है। मॉम बोलती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हमारे घर कैसे आएगा, और एक फेंचिंग है जिसे लुमिंग के एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे। मॉम बोलती है कि मिसेस वांग की नजर में एक लड़का है और वो उसे फेंचिंग से मिलवाना चाहती है, पर मैंने मना कर दिया। डैड कहते हैं कि उन्हें वो लड़का फेंचिंग को दिखा देना चाहिए ताकि वो खुद कंपैरिजन करके सही डिसीजन ले सके, जिनका आइडिया उन्हें भी अच्छा लगता है। तभी रैकेट से कुछ नीचे गिरता है। जब वो देखते हैं तो ये वही नेकलेस था जो कि लुमिंग ने फेंचिंग को दिया था, पर वो उसे खो गया था। दूसरी तरफ ऑफिस में हम देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को किसी तरह के नोट्स पास कर रहे थे। जब क्विंग वो देखती है तो मिस बाई बताती है कि मैं जॉब क्विट करने वाली हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि हम हाजिया की कुछ एम्प्लॉयज से मिलकर बात करने वाले, ताकि हम उनसे उनकी कंपनी के बारे में जान पाए। वही फेंचिंग को एक एम्प्लॉय अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, जिसके बाद फेंचिंग परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि इतने लो कॉन्फिडेंस के साथ वो भला कैसे सरवाइव करेगी। तभी उसे याद आता है कि लुमिंग ने उसे बताया था कि आजिया कंपनी उसके फ्रेंड स्टीवन को बिलोंग करती है। अब वो लुमिंग को मैसेज करके उसे डिनर के लिए पूछती है, जो देखकर तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। सीन में एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर आजिया कंपनी के एम्प्लॉय बताते हैं कि पहले हम एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते थे, पर कुछ टाइम में आजिया ने उन्हें एक्वायर कर लिया, जिसके बाद से उनका लाइफस्टाइल बदल गया, क्योंकि आजिया उन्हें काफ़ी अच्छी सैलरी और एम्प्लॉय बेनिफिट्स देती है, जिनकी ये सब बातें सुनकर वो सभी काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ फेंचिंग लुमिंग के साथ डिनर पर गई हुई थी, जहाँ पर वो उससे कहती है कि ये कंपनी को उसके टैलेंट और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की वजह से एक्वायर किया जाता है, पर अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं रहे तो वो इस कंपनी का क्या ही करेंगे। इस पर लुमिंग पूछता है कि तो क्या तुम मुझे यहाँ पर स्टीवन की शिकायत लगाने के लिए बुलाया है, जबकि तुम तो मुझसे बात तक नहीं कर रही थी। फेंचिंग अब यहाँ पर उसे उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देती है। इस पर लुमिंग बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे एक्सेप्ट कर लो, जिसके लिए फेंचिंग मना कर देती है और कहती है कि एक वेल्दी पर्सन किसी कंपनी को एक्वायर करने के बारे में क्या सोच सकता है। लुमिंग बताते हैं कि अजिया एक बड़ी कंपनी है और एक बहुत छोटी कंपनी को एक्वायर करने पर ध्यान भी नहीं देता होगा। सीना वापस से कॉन्ग शॉप पर आता है, जहाँ बातों ही बातों में अजिया के एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि शायद हमारे बिग बॉस ने वो मई से शादी कर ली है और इसे सीक्रेट रख रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि उनकी एक बेटी भी है, लेकिन अभी उन्हें शक है कि शायद उनका बिग बॉस और वो मई अलग रहकर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो मई जब भी अब्रॉड जाती है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आती है, जैसे कि वो किसी और को भी डेट कर रही हो। जिनकी ये सब बातें सुनकर चैंगवन घबरा रहा था, क्योंकि उसने एक बार वो मई और युआन को कैफे में गले लगाते हुए देखा था और वो मई युआन को काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट भी भेजती थी। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं, जो कि वो मई और उसकी बेटी के साथ डिनर कर रहा था। यहाँ वो मई उससे पूछती है कि तुम स्टडीज़ के लिए अब्रॉड क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो बताता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं नहीं जाऊँगा। हालांकि ये बात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कही थी, पर फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। इस पर वो मई से समझाती है कि जो कुछ भी तुमने किया वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बल्कि सैक्रिफाइस था, और तुम्हारे रिलेशनशिप को भी कुछ ही टाइम हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर प्रेशर पड़ने लगा कि वो ये सब कैसे हैंडल करेगी। जो सुनकर युआन पूछता है कि मैं क्या करता, क्योंकि मैं अब्रॉड जाऊँ या ना जाऊँ, ब्रेकअप तो होगा ही। वो मैं बोलती है कि ऐसा तुम सोचते हो, तुम्हें उसकी फिक्र तो है पर उस पर भरोसा नहीं। जिसकी बात युआन समझ जाते हैं कि वो दोनों अब भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर उसी प्यार की वजह से हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे। आगे वो बोलती है कि तुम कोई बच्चे नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।